सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत एंड ऑसम सा चैनल बाय जीके। तो इससे पहले हमने क्या देखा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन बाय एक्सपेरिमेंट बाय मंडल पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने मंडल के लॉ देख लिए थे, दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस वीडियो के थ्रू हम देखने वाले हैं मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड कॉस को बहुत अच्छे से समझेंगे। जो डाई हाइब्रिड कॉस में आगे पनेट स्क्वायर बनाते हैं, लाइक 16 बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर से फिनोटाइप निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ इजिली आप निकाल पाएंगे और बहुत अच्छे से ये जो डाई हाइब्रिड एंड मोनो हाइब्रिड कॉस है बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड कॉस। पहले मोनो हाइब्रिड को देखेंगे, उसके बाद हम डाई हाइब्रिड को देखने वाले। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड कॉस। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड कॉस का पहले मैं आपको मतलब बदलता हूँ। होता कि यूजुअली हमें टीचर से फिर जो भी पढ़ाते हैं मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड पढ़ा देते हैं, फिनिश कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता है। लाइक मोनो हाइब्रिड कॉस में सिंगल कैरेक्टर या फिर सिंगल लोकस इन्वॉल्व होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से हमारी जो जीन होती है प्रोटीन बनाती है, फिर प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। लाइक क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर डॉफनेस। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, हमें मालूम है कैपिटल टी हमारी डोमिनेंट होती है, ओके, ये डोमिनेंस रखती है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। तो किस तरीके से वो इंटरेक्ट करती हैं, लाइक कैपिटल टी क्यों डोमिनेंस हासिल कर पाया उसके ऊपर। तो कभी भी आपस में जीन्स इंटरेक्ट नहीं करती, ये जीन अपनी प्रोटीन बनाएगी, ये जीन अपनी प्रोटीन बनाएगी, फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं जाकर। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लें, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हमारा सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। इसे समझाऊंगा मैं आपको भी, कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, टू कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, या फिर यहाँ पर सिंगल लोकस इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर टू लोकस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका मतलब हम समझते हैं एक्चुअली होता क्या है कि टू लोकस या फिर सिंगल लोकस, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक कि आप मान लीजिए यहाँ पर बाहर साइटोप्लाज्म मान लीजिए सेल बना रहे हैं, ठीक है, ये सेल हो गया, ये अंदर का हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। यहाँ पर मालूम हमारी क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, इधर स्मॉल टी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या कैपिटल आर प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मॉल आर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे जीन्स प्रेजेंट है। इस प्रकार से क्यों क्रोमोसोम हमारे क्या है इस तरीके से इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें मालूम है कि ये कैपिटल टी जीन है, लेकिन अगर हमें मालूम है इस तरीके से हमारा डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर अगर यहाँ पर कोई जीन है तो वो जीन क्या करेगा, सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से तब जाकर हमारी प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन कैसे बनी, यही प्रोसेस रही होगी। तो इस कैपिटल टी ने क्या है, इस तरीके से अपनी कोई प्रोटीन बना दी, इसने मान लीजिए ऐसे कोई प्रोटीन बना दी, यहाँ पर से क्या हुआ, इन्होंने भी अपनी प्रोटीन बना दी इस तरीके से, यहाँ से इधर इनकी कोई प्रोटीन बन गई, चारों की चारों जीन्स ने अपनी प्रोटीन बना ली। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है। एक कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, प्लांट हाइट को हम कंसीडर करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। प्लांट हाइट के दो ट्रेट है, टॉलनेस एंड डॉफनेस। तो कैपिटल टी हमारा कोड करता है किसको, टॉलनेस को, ये डॉफनेस एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन अगर हो रहा है, ये एक करेक्टर के है ना दोनों ट्रेट, प्लांट हाइट के है ना, ये टॉल ये डॉफ, तो एक करेक्टर के दो यहाँ पर जीन या फिर अलील इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वन जीन इंटरेक्शन, सिंगल जीन जब इंटरेक्ट करता है तब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए इनके ये इस तरीके से ये वाले जीन से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर क्या होता है, ये वाला ये यहाँ पर एक कैरेक्टर का ये कैपिटल टी, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर का ये है कैपिटल आर, ये सॉरी हाँ ये कैपिटल आर, अगर आपस में ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस या फिर टू जीन इंटरेक्शन, ये इस तरीके से कहलाता है। और लोकस की बात मैं आपको बताऊं, लेकिन अगर हमारे पास दो ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो लोकस क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक पोजीशन होती है, ये पैरेलल पोजीशन होती है जहां पर दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो सकते हैं या होमोलोगस हेटेरोजाइगस पेयर भी बन सकता है। ये इस तरीके से एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पॉपुलेशन में कंसीडर करना पड़ेगा हमें,
इस तरीके से अगर है ये होमोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया। कुछ नहीं, पैरेलल पोजीशन होती है यहाँ पर, कहाँ पर, क्रोमोसोम के ऊपर, जहां पर एक करेक्टर के ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर प्लांट हाइट के ट्रेड प्रेजेंट है, दिस इज अ लोकस, और ये अलग लोकस है। तो यहाँ पर लोकस कितने, एक ये लोकस हो गया, एक दूसरा ये लोकस हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल टी, अगर इस तरीके से मैं लिखूं टी आर, इस तरीके से अगर हमारा कोई गैमेट आया है तो यहाँ पर टी एक लोकस का है, आर एक लोकस का है। तो ये आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये टू जीन लोकस इंटरेक्शन हो गया, कि एक लोकस ये, एक लोकस ये। तो यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में दो लोकस इन्वॉल्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एक लोकस ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, क्योंकि ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल करेक्टर, ओके, सिंगल करेक्टर हम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट हाइट लेंगे। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर लेंगे, एक तो प्लांट हाइट लेंगे, दूसरा हम लेंगे राउंड एंड निकल सीड का शेप लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं, अब हमें इजी हो जाएगा पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस समझना, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी, इस हिसाब से समझते हैं हम लोग चीजों को। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग बहुत है, अगर आप चीजों को डिटेल में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्रॉस बना दिया तो दिमाग में चीजें फंसती नहीं है फिर। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हमारे पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंडल द्वारा किया गया था, मेंडल द्वारा मोनो हाइब्रिड एंड क्रॉस, ठीक है। इसमें कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, या फिर सिंगल लोकस, लोकस ध्यान रखें आप, सिंगल लोकस इन्वॉल्व होता है। जहां पर सिंगल लोकस इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं वन जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो वन जीन इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल ने क्या लिया था, प्योर पेरेंट चाहिए थे। हमने जब वो पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में, उसमें 4 क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसने क्या किया था, होमोजाइगस प्योर पेरेंट्स लिए थे, प्योर टॉल लिया, प्योर डॉफ लिया, उनके बीच में करा दिया क्रॉस। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, उनके बीच में क्रॉस करा, पहला पेरेंट, फिर दूसरा क्रॉस करा, तीसरा रिजल्ट देखा, फिर कंक्लूजन दिया था कि कोई चीज ऐसी है कि जो अनचेंज मैनर में पेरेंट से प्रोजेनी में जा रही है, फिर उसको ही फैक्टर कह दिया था जिसको हम चेंज जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उसने प्योर पेरेंट्स लिए थे, कैपिटल टी, ये हमारे प्योर है, ठीक है। प्योर का मतलब क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज प्योर और दिस इज प्योर, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये इम्प्योर है, इम्प्योर कहते हैं आप इसे, या हेटेरोजाइगस कंडीशन भी कह सकते हैं। ये हेटेरो है जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने जो लिए था वो यहाँ पर प्योर लिए थे। इनका क्रॉस करा देंगे हम, ये पेरेंटल जनरेशन है हमारी, पेरेंट है। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे आपस में हमें क्या मिलने वाला है कि कितने प्रकार के प्रोजेनी मिलेंगे। तो क्या, सॉरी ब्लू का इस्तेमाल कर, ये क्या हो गया हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक प्रकार का सिर्फ प्रोजेनी मिलने वाला। प्रोजेनी तो हो सकता है 4 मिले कैपिटल, अगर इस तरीके से जैसे आप 9th 10th में करते थे, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी इसी को ले जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बड़े क्लासेस में हम इस तरीके से ही पढ़ते हैं कि मतलब कितना टाइप, ठीक है। तो एक टाइप का प्रोजेनी मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा होगा, और फेनोटाइप टॉल होगा। तो इस तरीके से 4 के 4 नहीं लिखते हम, सिर्फ और सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे कितने टाइप के प्रोजेनी मिलने वाले। तो यहाँ पर हमें फेनोटाइप कितना मिल गया, फेनोटाइप 1 विच इज टॉल, और जीनोटाइप कितना मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वही 1। अब हम क्या कराने वाले हैं, इनकी सेल्फिंग कराने वाले हैं। ये हमारी F1 जनरेशन, ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन। तो सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, एक से जीनोटाइप, बिल्कुल हमारा जो जीनोटाइप है वो एक सा होगा, उसके बीच में क्रॉस कराना है। दिस इज नॉट सेल्फिंग, इसे सेल्फिंग नहीं कह सकते। यहाँ पर पेरेंट्स अलग है, दिस इज नॉट सेल्फिंग, ये जीनोटाइप अलग है, लेकिन दिस इज सेल्फिंग, ठीक है, दिस इज सेल्फिंग। देखो जीनोटाइप जहां पर सेम होता है उनके बीच में सेल्फिंग होती है। अब इसकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये और ये, ठीक है। इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलने वाला है। पनेट स्क्वायर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर कोई इतनी जरूरत नहीं पनेट स्क्वायर ड्रॉ करने की, ठीक है। तो हमें क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टॉल मिल जाएंगे, 3 टॉल मिल गए, फिर एक ड्वार्फ मिल गया हमें, ठीक है, एक ड्वार्फ मिल गया फिर हमें। तो यहाँ पर हमारा फेनोटाइपिक रेशियो क्या, फेनोटाइप कितने आए, 2 आए, 2 फेनोटाइप 2 आए। टॉल कितना है हमारा, 3 out of 4, जबकि ड्वार्फ कितना है हमारा
1 आउट ऑफ 4। जीनोटाइप कितना आया? जीनोटाइप आप देखें एक तरह का ये है, दो तरह के हैं, फिर ये तो जीनोटाइप 3 आएंगे, कैपिटल टी ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो रहे, और फिर स्मॉल टी ये 1 आउट ऑफ 4 है, इसके दो आए 2 आउट ऑफ 4 एंड दिस इज 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, तो फेनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या होगा? फेनोटिपिक रेशियो जो होगा हमारा 3:1 होगा, जबकि जेनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप चाहें इसका पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने किया था, वो नेक्स्ट अभी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में बहुत अच्छे से समझेंगे पनेट स्क्वायर को ड्रॉ करना। कुछ नहीं करते, अगर ये दो पेरेंट हमें दे रखे हैं तो हम देखने वाले हैं, लाइक किसी पेरेंट को उठाओ, उसमें देखो एक तो मेल होगा, इसमें एक फीमेल होगा। अगर प्लांट है उसके अंदर बाइसेक्सुअल है, तो हमें मालूम है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट तो दोनों प्रकार के बनेंगे ना, मेल फीमेल। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि यहाँ पर से कितना कैपिटल टी एक गैमेट आया होगा, एक स्मॉल टी आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहें तो पनेट स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ ये दो मेल गैमेट रहे होंगे, दो फीमेल गैमेट रहे होंगे, इनके बीच में अगर आप क्रॉस कराते हैं क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया। एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये तो इजीली आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअली मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपके लिए। मेंडल ने कुछ नहीं किया, मेंडल ने F1 सबसे पहले पेरेंट ली होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस टॉल ये था, ये ड्वार्फ ये था, इनके बीच में करा दिया क्रॉस। तो F1 जनरेशन में क्या मिला? सारे के सारे टॉल मिले, तो फेनोटाइप एक हो गया, जीनोटाइप भी एक हो गया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रकार का हमें जीनोटाइप मिला था। फिर F1 जनरेशन में जो हमारी प्रोजनी थी एक सी थी बिल्कुल। ओके, यहाँ पर तो मार्कर दो अलग अलग कलर के, मान लो ये भी एक सा ये भी एक सा, इनके बीच में क्रॉस करा दिया, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग। सेल्फिंग का जो रिजल्ट मिला F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, जिसमें हमें दो प्रकार के फेनोटाइप मिलेंगे, टॉल एंड ड्वार्फ। 3 ड्वार्फ होंगे, टॉल होंगे, जबकि एक ड्वार्फ होगा। जबकि अब नेक्स्ट अब हमें क्या होगा, जीनोटाइप जो मिलने वाला है 1:2:1 के रेशियो में मिलेगा। इस कैपिटल टी एक होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दो होंगे, जबकि स्मॉल टी सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कोई ज्यादा कठिन नहीं था। अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझने वाले हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस इसमें क्या होता है? 2 कैरेक्टर 2 लोकस इन्वॉल्व होंगे, या फिर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या 2 कैरेक्टर हम लेने वाले हैं। सबसे पहले तो उसने यहाँ पर भी प्योर पेरेंट ही लेगा मेंडल। ओके, तो क्या लिया? कैपिटल आर, इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से हमने क्रॉस करा दिया, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। तो ये क्या हो गया? टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। ये ब्लू मार्कर थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। ठीक है, जब इनके बीच में हम क्रॉस कराने वाले हैं तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी यहाँ पर। तो F1 जनरेशन में क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या है? ये भी टॉल राउंड आया। उसी की तरह सिमिलरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह एक ही प्रकार की प्रोजेनी आएगी। तो फेनोटाइप कितने हैं? एक आया, टॉल राउंड। जीनोटाइप कितने हैं? 1 आया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीनोटाइप है, सिंगल प्रकार का जीनोटाइप है। अब हम सेल्फिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पर इजीली हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 16 प्रोजनी बनने वाली है, 16 प्रकार के जीनोटाइप बनने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो हमारा वो होता है, आरसी बनेट के द्वारा दिया गया, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे आरसी बनेट, की उनकी नेशनलिटी पूछ चुके हैं नीट के अंदर, PYQ है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये हमें पनेट स्क्वायर का बॉक्स बनाने का जो मेथड दिया था। अब उसके हिसाब से हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम इसके बीच में क्या करने वाले, अब हम सेल्फिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि हमें गैमेट पता होना चाहिए कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इनके बीच में क्रॉस करा दो। ठीक है, कि लाइक अगर हमारे पास 4 मेल गैमेट है 4 फीमेल गैमेट है, तो 4 × 4 कितने? 16 बॉक्सेस, या फिर 16 प्रकार की हमें प्रोजेनी मिलने वाली, 16 प्रकार के जीनोटाइप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले हम इसके गैमेट्स निकाल लेते हैं।
ठीक है, हमारे पास ये जीनोटाइप है। तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, ठीक है, गैमेट निकालने के। सबसे पहले तो एक होता है 2 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, 1 2। तो यहाँ पर दो प्रकार के दो हेटेरोजाइगस पेयर प्रेजेंट है, 2 की पावर 2 4। तो हमें टोटल कितने कितने गैमेट मिलने वाले हैं? 4 प्रकार के। अभी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें गैमेट निकलने भी वाले हैं। तो 4 प्रकार के मान लो मेल गैमेट है और 4 ही प्रकार के हमारे फीमेल गैमेट है। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बॉक्सेस इस प्रकार से बनते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रखा है, यह हेटेरोजाइगस पेरेंट है। इससे जो गैमेट मिलेगा क्या मिलेगा? एक तो कैपिटल टी मिलेगा, दूसरा स्मॉल टी मिलेगा। यहाँ पर कितने? 2 गैमेट मिल रहे हैं। जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो इस प्रकार से 2 आपको एरो लगाना है। मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। अगर ये कैपिटल टी दे रखा है तो होमोजाइगस कंडीशन है, सिर्फ सिंगल प्रकार का हमें गैमेट मिलेगा, तो सिंगल एरो लगाए। अब देखिए मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो लाइक ये दे रखा है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 एरो लगाओ इस तरीके से। यहाँ कैपिटल टी लिखो, यहाँ स्मॉल टी लिखो। फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 एरो इधर लगाओ, 2 एरो इधर लगाओ। यहाँ कैपिटल आर लिखो, यहाँ स्मॉल आर लिखो, यहाँ कैपिटल आर लिखो, यहाँ स्मॉल आर लिखो। अब आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। आप देखें आपके गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, एंड दिस इज स्मॉल टी स्मॉल आर। तो कितने प्रकार के गैमेट आ गए हमारे पास? 4 प्रकार के गैमेट आ गए, ठीक है। अगर इसे आप मेल मानते हैं तो फीमेल गैमेट क्या होगा? फीमेल गैमेट भी सिमिलर होंगे, फीमेल गैमेट भी सिमिलर। कितना इजी मेथड है कि आप इस तरीके से लंबे से लंबा आपको जीनोटाइप दे रखा हो, इजीली निकाल सकते हैं, किसी का भी आप गैमेट निकाल सकते हैं। ये फीमेल गैमेट रहे होंगे तो 4 ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बॉक्सेज या फिर 16 टाइप के हमें जीनोटाइप मिलने वाले, 16 प्रोजेनी मिलने वाला। अब हम ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो पनेट स्क्वायर बॉक्सेज है वो ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 16 बॉक्सेस ड्रॉ करने में कितने? पूरे 16। ये आप देख सकते हैं 16 बॉक्स। इसमें फिनोटाइप निकालने की मैं आपको मेथड बताऊंगा, बिल्कुल अनोखा मेथड है। इस तरीके से मतलब हो सकता है आपने ना सीखा हो कभी। यहाँ पर मेल गैमेट लिख लेंगे, इधर फीमेल लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आता है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, और स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ऐसे निकाल सकते हैं, एक बार कैपिटल टी के साथ आर लिया, एक बार देखिए क्या करना है। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर लो, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर लो, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर लो, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर लो। ऐसे निकाल सकते हैं इजीली। तो एक तो मेल गैमेट हो गया हमारा उस साइड पर। अब दूसरी साइड पर हम क्या लेने वाले हैं? फीमेल गैमेट लेने वाले हैं, ठीक है। ये अब हम लिख सकते हैं इसके अंदर कैपिटल टी, इनके बीच में क्रॉस कराना, कुछ नहीं करना। अगर ये लिख रखा है हमारा इस तरीके से, तो इनके बीच में आप क्रॉस करा दो। क्या है? कैपिटल टी है, कैपिटल आर है हमारा। तो क्रॉस कराना सिंपली इजीली करा सकते हैं। कैपिटल टी ऐसे करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इसके बीच इसका 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 फिर इसका इसका, ठीक है। ये कैपिटल टी कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी हमारा क्या हो गया? इजीली निकाल सकते हैं। स्मॉल आर जल्दी में थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। ये टोटल हमारे 16 बॉक्सेस बन गए, कोई ज्यादा देर नहीं लगी मुझे बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 16 प्रकार के बॉक्सेस बनने वाले हैं, 16 जीनोटाइप आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फेनोटाइप का कैसे आने वाले हैं। हमारा फेनोटाइप आएंगे टोटल 4, ठीक है। 4 कौन कौन से आएंगे सब बताऊंगा। टोटल आएंगे 4। सबसे पहले आएगा टॉल राउंड, अभी निकाल कर दिखाऊंगा मैं इसके अंदर से। टॉल, फिर रिंकल टॉ यहाँ पर, फिर आएगा ड्वार्फ राउंड, फिर आएगा हमारा ड्वार्फ रिंकल्ड, ठीक है। ये 4 आने वाले हैं 16 में से। देखिए आप ये देख सकते हैं, कुछ ना करें, यहाँ डॉट लगाएं, यहाँ डॉट लगाएं, इधर डॉट लगाएं, इधर डॉट लगाएं, इधर 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 इधर, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दें। सिर्फ
ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको इस तरीके से, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे टॉल राउंड हैं, टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल क्या हो गया 9/16, 9/16 हमारे टॉल राउंड आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि कई बार होता है हम छाटने बैठते हैं, छाटने में बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर डॉट लगाएं, एक इधर डॉट लगाएं और फिर एक इधर डॉट लगाएं, ये देख सकते हैं टॉल रिंकल टॉल रिंकल टॉल रिंकल, तो 3 आउट ऑफ 16, 16 में से 3 हमारे टॉल रिंकल है। फिर इधर डॉट लगा, इधर डॉट लगा, इधर डॉट लगा, इधर ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक हो गया डॉफ राउंड डॉफ राउंड डॉफ राउंड। तो 3 आउट ऑफ 16, 3 में से 16 हमारे डॉफ राउंड है। फिर ये दोनों जगह पे जहाँ होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये क्या डॉफ रिंकल, एक में से 16 सिर्फ हमारा ये आया है कि डॉफ रिंकल। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मेथड आपको कैसा लगा ये यहाँ पर फेनोटाइप निकालने का? तो सबसे पहले क्या करें, आप इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करें, 9 हमारे टॉल राउंड आ जाएंगे, फिर उसके बाद 3 टॉल रिंकल्ड आएंगे, फिर आने वाले हैं हमारे डॉफ राउंड आने वाले 3/16, इस तरीके से आप निकालें। फिर लास्ट में एक हमारा डॉफ रिंकल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फेनोटाइप हमारे 4 थे और इसका रेशियो भी लिख सकते हैं हम, रेशियो लिख सकते हैं फेनोटाइप का। फेनोटाइप का जो हमारा रेशियो होता है एक्चुअली क्या होता है 9:3:1। अब जीनोटाइप कितने आने वाले हैं, तो सॉरी जीनोटाइपिक जो रेशियो होता है हमारा, जीनोटाइपिक रेशियो लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जीनोटाइप हमारे टोटल आने वाले 9 प्रकार के, जीनोटाइप 9 आने वाले हैं। जीनोटाइपिक रेशियो लिखने में कई बार प्रॉब्लम आती है, मैं आपको जो तरीका बताता हूँ इजीली आप फेनोटाइप से जीनोटाइप लिख सकते हैं। तो पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, 9 को पहले तोड़ लें, ये देखें 1:2:2:4, ये कितना हो गया 9, 1:2 3, 1:2 3, फिर ये आप देख सकते फेनोटाइपिक रेशियो से आप जीनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 9 को तोड़ें 1:2:9 को कैसे तोड़ें 1:2:2:4, तो ये 5 + 4 9, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 9 हो गया, फिर 3 को तोड़े 1:2 1:2 1:1, तो यही था हमारा डायहाइब्रिड कॉस। ओके, तो हमने मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड कॉस बहुत अच्छे से समझ लिया। मोनोहाइब्रिड कॉस में सिंगल कैरेक्टर या फिर सिंगल लोकस इन्वॉल्व था, एक लोकस के हमारे जीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड कॉस। यहाँ पर डायहाइब्रिड कॉस में क्या हुआ, 2 हमारे लोकस या फिर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व थे, कौन कौन से, टॉल राउंड एंड फिर उसका रिसेसिव डॉफ रिंकल्ड, आपस में इंटरेक्शन किया, F1 जनरेशन आई, टॉल राउंड सारे आए। फिर F2 में क्या हुआ, यहाँ पर हमने सेल्फिंग कराई, मैंने आपको गैमेट निकालने का तरीका बताया कि आप गैमेट कैसे निकाल सकते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में करा दो उनका क्रॉस, ठीक है। 16 प्रोजेनी आने वाले हैं क्योंकि 4 × 4 16, तो 16 प्रकार के हमें ये बॉक्सेस मिलेंगे। और सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, हमें कई बार फेनोटाइप जब निकालते हैं इसके अंदर से निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने आपको इस तरीके से ट्रायंगल बता दिया, इस ट्रायंगल से इजीली आप निकाल सकते हैं। 9 प्रकार के हमारे टॉल राउंड आएंगे, फिर ऐसे डॉट लगाएं, इधर डॉट लगाएं, सारे के सारे आ जाएंगे। आई होप आपको मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड कॉस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राय जरूर दें और बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई भी नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं फिर क्लियर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज।